चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वह है धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसे सॉल्व करेंगे। तो यह सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो अन्य बोर्ड है और साथ ही जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भी उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए चलते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? और ऑप्शंस देखें, कबीर को, वल्लभाचार्य को, नानक को या रैदास को। तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वल्लभाचार्य को कहा जाता था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? और ऑप्शंस देखें, कबीर का, नानक का, रैदास का या मीरा का। तो तलवंडी ननकाना जो साहिब जो है यह जन्म स्थान है नानक का, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महिला संत थी, कौन थी? और ऑप्शंस देखें, मीरा, अंडाल, कराईकल या सभी। तो ये सभी महिला संत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कराईकल अम्मयार नामक महिला किसकी भक्त थी? यानी कराईकल जो है वह किसकी भक्त थी? शिव की, विष्णु की या राम की या कृष्ण की? तो वे भक्त थी शिव की, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? और ऑप्शंस देखें, मीरा या अंडाल, कराईकल या ये सभी। तो विष्णु को अपना पति मानने वाले इनमें जो संत है वह है अंडाल, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद के शिष्य कौन थे? और ऑप्शंस देखें, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा ये सभी। तो रामानंद के जो शिष्य हैं ये सभी हैं, इसलिए इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में महिला रहस्यवादी संत थी और कौन है? अंडाल है या कराईकल है, रविया है या मीराबाई है? महिला रहस्यवादी संत तो रविया को कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? और ऑप्शंस देखें, निजामुद्दीन औलिया, फरीद उद्दीन गंज ए सकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मुइनुद्दीन चिश्ती। अजीब अद्भुत अद्भुत नाम सब रखा है। चलिए तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, फरीद उद्दीन गंज ए सकर। नाम सुन करके अभी के समय में अगर ऐसा ऐसा नाम सब रख दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? और ऑप्शंस है, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी या इनमें से सभी। तो राजकुमार दारा का जो संबंध था वह कादिरी से था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? और ऑप्शंस देखें, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर जो है सुल्तान गया था सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी? बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में या बिहार में? तो सूफी मत की फिरदौसी शाखा जो है
वह बिहार में सबसे अधिक पनपी, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? पहला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग इसमें आंसर देखे हैं, तो ऑप्शंस के आधार पर देखें, इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी, अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजूं, यह पंक्ति किसकी है? और ऑप्शंस देखें, रहीम की, कबीर की, सूरदास की या तुलसीदास की। तो यह जो पंक्ति है वह है कबीर साहब की, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शंकराचार्य का मत है, और कैसा मत है? द्वैतवाद का है या अद्वैतवाद का है, भेदाभेदवाद का है या द्वैतवाद का है? तो शंकराचार्य का मत जो है वह अद्वैतवाद का है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? और ऑप्शन से देखें, चिश्ती से, सुहरावर्दी से, कादरी से या फिर दौसी से। तो निजामुद्दीन औलिया जो है, यह जो सूफी है वह चिश्ती से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वह क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था कहां? और ऑप्शंस देखें, आगरा, बेंगलोर, वाराणसी या श्री रंगपट्टनम में। तो वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वह वाराणसी में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नाम देखिए उसका कैसा नाम है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? और ऑप्शन से देखें, चिश्ती से, सोहरावर्दी से, कादरी से या नक्शवरी से। तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो संबंध है वह चिश्ती सूफी संप्रदाय से है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? और ऑप्शंस है दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में या फतेहपुर सिकरी में। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? और ऑप्शंस देखें, मीरा, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? और ऑप्शंस देखें, चिश्ती से, सोहरावर्दी से, कादरी से या नक्शबंद से। तो औरंगजेब का जो संबंध है वह नक्शबंद सूफी सिलसिले से है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? और ऑप्शन से देखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, फरीद उद्दीन गंज ए सकर। नामों नहीं लिया जाता है, ऐसा ऐसा नाम सब है। चलिए, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? और ऑप्शंस आपके सामने है, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद। तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वे थे चैतन्य महाप्रभु, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? यह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर लिया है, तो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? और ऑप्शंस देखें, रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने या नानक ने। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का आरंभ था वह रामानंद के द्वारा हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का या रामानंद का? तो बीजक में जो है कबीर का उपदेश संग्रहित है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर शिष्य थे, किसके शिष्य थे?
रामानुज के थे, नानक के थे, रामानंद के थे या श्री रंगम के थे? तो कबीर जो थे वह रामानंद के शिष्य थे, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? और ऑप्शंस देखें, रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य या शंकरदेव। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में जो लाने का काम किया है वह रामानंद ने किया है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? और ऑप्शंस आपके सामने है, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद। तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था वाराणसी में, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए इसके अतिरिक्त आपको स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स इंडिकेट किए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह सभी बोर्डों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्डों के लिए। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो कि मध्य प्रदेश हो कि यूपी हो, कहीं का भी हो, तो सभी के लिए यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी, तो आप इसे भी याद रखें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए कंटेंट के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।